सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज की क्लास का टॉपिक है अपना ज्योमेट्री, या जिसको आप अंग्रेजी में ज्योमेट्री के नाम से जानते हो भी। पिछली जो क्लास हुई थी वो भी इसी का टॉपिक है। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का सेशन आप स्टार्ट करेंगे। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री या ज्योमेट्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। टॉपिक बाय स्टेप सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने पिछली क्लास का जो टॉपिक था उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करता हूं मैं। क्या पिछली क्लास में क्या था कि अपने पहला टॉपिक देखा था रेखा। रेखा देखा था, और उसके बाद देखा था अपन ने क्या यहां पर कोण, या जो इनके बारे में डिस्कस की थी। कोण ये बोल सकते हैं यहां पर। तो रेखा में मैंने बताया था कि यदि कोई पॉइंट अपने पास यहां पर जैसे कोई फिक्स हो और ये दोनों तरफ से इसकी डिस्टेंस अनंत हो, जिसको नाप नहीं सकते, जिसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह नहीं हो, उसे अपन रेखा बोलेंगे भी। और यदि यहां पर अपने पास जैसे एक ही साइड में यह फिक्स पॉइंट हो, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? किरण। किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्या? किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? रेखा बोलेंगे। और यदि दोनों जो पॉइंट है ना, वो दोनों पॉइंट फिक्स हो, जिसकी दूरी निश्चित हो, जिसे नापा जा सके, उसे अपने क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। ये इन सब के बारे में अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसको समझने से पहले यदि आप आज ही देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। और आज की क्लास का जो टॉपिक देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, टॉपिक अपना त्रिभुज देखिए। इस त्रिभुज में देख क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपके पास ये 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ही है। ठीक है। यदि ये तीनों पॉइंट एक रेखा के ऊपर फिक्स हो ऐसे, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? अपने संरेख कहलाते हैं भी। संरेख कहलाते हैं। क्लियर हो गया? और यदि मैं से बोलूं ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आने के बाद जैसे मान लो कि मैं इनमें से कोई दो पॉइंटों को मिलाऊं, तो मेरे पास ये लाइन ऐसे पास होगी भाई, यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया? लेकिन ये तीसरा पॉइंट है ना, इस लाइन के ऊपर समाहित नहीं है, संरेख नहीं है, इसके ऊपर फिक्स नहीं है। तो यदि मैं इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा, तो मिलाने पर अपने पास एक है ना, ये जो ज्यामिति बनती है, आकृति बनती है, ये आकृति त्रिभुज कहलाती है भी। तो त्रिभुज को बनाने के लिए, त्रिभुज जो एक आकृति है उसको बनाने के लिए आपको तीन भुजाओं की आवश्यकता होगी भी। यहां पर ये अब ये जो त्रिभुज बन गया अपना, इस त्रिभुज के अपन प्रकार देखेंगे। कौन सी कंडीशन में त्रिभुज बनता है, कब त्रिभुज नहीं बनता है, ये अपन सारी पोजीशन अपन आज की क्लास में देखते हैं भाई। देखें यहां पर, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है इसमें, यहां पर कि यहां दे रखा है पहला जो बिंदु दिया है इसमें, क्या कि सबसे पहले लिखा है, देखिए समझना इसको। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए, जैसे मैं बोलूं एक त्रिभुज बना दिया भाई मैंने, यहां पर ये लीजिए, समझिए, देखिए इसको ध्यान से। ये मेरा ए बिंदु है, ये बी है, और ये सी है भी। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है। इस त्रिभुज में अपने पास तीन भुजा दे रखी, एक तो कौन सी? ए बी भुजा दे रखी है, एक बी सी भुजा दे रखी है, और एक एसी भुजा दे रखी है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि त्रिभुज बनता कब है, कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है। वो कंडीशन यदि इसमें अप्लाई करेंगे, लागू होंगे ना, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसमें पहली कंडीशन बताइए कि यदि इनमें से जो तीन भुजाएं दे रखे ना, इन तीन में से कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, यानी पहली कंडीशन क्या हो गई कि या तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी हो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है बी सी और ए सी का योग ए बी से बड़ा हो। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है क्या कि ए बी और ए सी का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ए बी और ए सी तो क्या बन गया? बच गया बी सी बच गया। इन तीन में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो गई तो अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज अपना बन जाएगा। ये तो दे रखा है क्या कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बन जाएगा भी। यहां पर देखिए, इसमें आपके सामने एक डायग्राम दे रखी, वैल्यू दे रखी, नाप दे रखी भुजाओं की। जैसे मैं बोलूं एक नाप अपने पास 6 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर बोलूं तो ये, जैसे मैं इसको 4 बोल दूं, इसको 5 बोल दूं भी। यहां पर ये लीजिए, पहले इसी को चेक कर रहे हैं भी यहां पर। अब देखिए, इनमें से कोई दो भुजाओं का योग करो, जैसे मैं 4 प्लस 5 करूंगा, इन दोनों का योग क्या रहा है अभी? 6 से बढ़ा रहा है। मैं देखे इसका योग करता हूं, देखे मैं यहां पर 5 प्लस है,
इन दोनों का योग किससे बड़ा आ रहा है? 4 से बड़ा आ रहा है। देखें मैं इसका योग करता हूं 4 + 6 ग्रेटर देन कितना? 5 आ गया। तो यहां पर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो माप दे रखी है, ये माप किसी त्रिभुज, इस माप से कोई त्रिभुज आप बना सकते हो भी यहां पर। अन्यथा यदि फॉलो नहीं करती तो मैं बोलूंगा ये जो माप दे रखी है, ये माप त्रिभुज के लिए संभव नहीं है। जैसे उस सेकंड वाला देखिए, बी वाला ऑप्शन। मैं बात करूं जैसे यहां पर एक और ट्रायंगल लेता हूं, देखिए इसको आप थोड़ा सा इरेज कर दो। जैसे एक और ट्रायंगल आपने ले लिया, क्या? एक 2 है, एक 4 और एक 6 सेंटीमीटर दे दिया। उसको सेकंड वाला चेक करो, इन दोनों का योग 2 + 4, ये तो 6 के बराबर आ रहा है अभी। 6 + 4, इन दोनों का योग 2 से बड़ा आ रहा है। और 6 + 2 ग्रेटर देन 4, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही अपनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो माप दे रखे हैं, ये माप किसी त्रिभुज को बनाने के लिए संभव नहीं होंगी, यूं बोल सकते हो भाई आप। यहां पर ये लो, ऐसे आप इसको देख सकते हो, इन दोनों का योग करूं 4 + 4 < 9 है, ये भी संभव नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसे मैं यहां पर करूं कि 4 + 4 का जो योग कर रहे हो वो भी क्या आ रहा है? 8 के इक्वल है। मीन से ये जो चारों जो बिंदु दे रखे हैं, इन चारों बिंदुओं में जो भुजाओं की माप है, ये किसी त्रिभुज के लिए संभव नहीं होंगी। ये तो क्लियर हो गया। तो आपके एग्जाम में पूछता है, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया भाई, जैसे समझिए इस चीज को। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। यहां पर देखो दिया क्या है, यहां पर कि जैसे मैं बोलूं ये ट्रायंगल दे रखा है अपने पास यहां पर, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल देखिए, समझिए इसमें इसकी माप दे रखे भी 5, या ए बी और सी दे रखा है। देखिए समझिए, एक जैसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। मैं बोलूं इस त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी हैं, इन भुजाओं के जो दे रखे, इन भुजाओं में आप बताइए कि त्रिभुज की भुजाएं संभव है क्या? तो 2 का योग 30 से बड़ा होना चाहिए। एक फैक्टर तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा एक और क्या होता है कि कोई दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो तो यह भी एक पॉसिबल होता है भी ऐसा। जैसे बताया 2 का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, 2 का योग तीसरे से बड़ा, 2 का योग तीसरे से बड़ा। तो अब मैं जैसे बोलूं इन दोनों का, जैसे मैं बोलूं ए बी का और बीसी का जो अंतर है, ए बी और बीसी का अंतर है ना, एसी से कम होना चाहिए। या यूं बोल सकते हैं बीसी और एसी का अंतर है ना, वो क्या होना चाहिए? ए बी से कम होना चाहिए। और या आप ऐसे बोल सकते हो कि ए बी माइनस ए सी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? बीसी से कम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में योग के रूप में दे दे, यहां पर जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में योग ही दे, वो अंतर के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी त्रिभुज को बनाने के लिए आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों का योग, दो भुजाओं का योग 30 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होगा, तो उस केस में आप त्रिभुज बना सकते हो, अन्यथा त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अपन क्या देखिए, एक और दे रखा है यहां पर, देख क्या दिया है इसमें? त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा, जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। देखिए समझना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी आप त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में आपको ये देखे ए, जैसे लिख दे यहां पर क्या, बी, यहां पे सी लिख दिया, अभी यहां पर लीजिए यहां ए डाल दिया, ठीक है। वो इसमें कोणों की वैल्यू अपने को दे दी भाई, यहां पर जो दे रखा है इसमें यहां पर है। और ये देखे कोणों के आधार पे आप बताओ कि इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है। या यूं बोल सकते हैं भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखिए या भुजाओं को घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि कोण ए की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास में, कोण ए की वैल्यू दे रखी कितनी, 60। सी की वैल्यू दे रखी कितनी, ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 40 है, सी की वैल्यू 80 दे रखी है। ठीक है, अब आपको पूछे कि भुजाओं को बढ़ते क्रम में
भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखो। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है अभी। यानी बढ़ते क्रम में मीन्स पहले सबसे छोटी भुजा, फिर बड़ी। ठीक है, अब मालूम कैसे करें? तो इसके लिए बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी कि छोटे कोण के सामने वाली जो भुजा है ना वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी आ गई? AC आ गई भाई, यहां पे ये लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा है? 60। तो 60 के सामने कौन सी भुजा आ गई भी? ये वाली आ गई। तो अब आप क्या कर देंगे भी? यहां पर कौन सी भुजा लेंगे? AC से बड़ी कौन सी है भी? BC भुजा है भी, ये लीजिए। क्लियर हो गया? और फिर ये मेरा सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने भुजा कौन सी आ गई? AB भुजा आ गई। तो ये कौन सा ऑर्डर आ गया मेरा? ये ऑर्डर आ गया छोटी भुजा, मतलब भुजाओं को बढ़ते क्रम में। ये सबसे छोटी भुजा, फिर ये उससे बड़ी भुजा, फिर ये सबसे बड़ी भुजा हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। ये कौन सा क्रम हुआ? बढ़ते क्रम में। वो बोले घटते क्रम में लिखो, लिख दिया आपको यहां पर क्या? भुजाओं को घटते क्रम में लिखो भाई, घटते क्रम में लिखो कि छोटी भुजा बड़ी भुजा कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है भी? AB। फिर कौन सी आएगी? AB। तो फिर कौन सी आएगी? BC। और फिर कौन सी आएगी अपने पास में? AC आएगी भी। यहां पर ये उल्टा लिख दिया भी, थोड़ा सा ठीक करो इसको, ये उल्टा लिख दिया। सबसे बड़ी भुजा AB, फिर घटते क्रम में कौन सी आएगी? BC। फिर कौन सी आएगी? AC आएगी भी। यहां पर ये कौन सा क्रम आ गया अपना? घटता क्रम में। बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा उससे बड़ा अपने पास यहां पर। तो ये भुजाओं का क्रम पूछता है, आपको क्रम ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आप पुराने पेपर किसी भी एग्जाम के देखें तो आपको देखने को ऐसे क्वेश्चन से मिलेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी भी। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट में क्या लिखा है। नेक्स्ट में दे रखा है क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है भी। देखिए आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस परिमेय। पाइथा जिसे मैं ट्रायंगल बोलूं, देखो यहां दे रखा है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, देखिए वो परिमेय क्या बोलती है कि त्रिभुज जो भी अपने पास त्रिभुज होगा, यदि उस त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे मैं लिख दूं AB स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। या कहीं देखो, कहीं समझने के लिए आप इसको यूं भी लिख सकते हो, दोनों सही है भाई। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए तो इसमें क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग, वर्ग शब्द का अर्थ है घात दो लगाना, इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो क्या? देखिए मैं करूं इसका क्या किया अभी, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 5 का कितना होगा 25, 12 का 144 और ये 169। तो 169 इज इक्वल क्या आ गया? 169 आ गया, बराबर आ गया तीसरे के बराबर। तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा त्रिभुज है ना, ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। आपको ये बात तो सबको मालूम है भाई, सबको पता है भाई। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब सुनने को देखो अगला जो टॉपिक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझना इसको। देखिए दो गौर से कि यहां पर ये बराबर होगा ना दो का योग। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं क्या लिख दूं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं। इस BC का इधर यदि मैं पक्षांतर कर दूं तो ऐसे बन जाएगा। यदि मैं BC को न करके मैं लिख दूं क्या, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ऐसे भी ये पाइथागोरस परिमेय ऐसे भी लिखी जा सकती है भी। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब देखो सुनो कि बोले सर यहां पर यदि ये बराबर नहीं आए तो क्या कंडीशन बनेगी? यदि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इससे कम हो गई, तीसरी भुजा से कम हो गई, तो क्या बनेगा? ये वाली वैल्यू तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो क्या बनेगा? वो सुनिए, अब देखे ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास कोई ट्रायंगल बना हुआ भाई ऐसा, यहां पर ये लीजिए,
ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहां पर 5, यहां लिख दिया 7, यहां लिख दिया मैं 8 लिख दो भाई यहां पर। ठीक है, इस भुजा का स्क्वायर किया, इस भुजा का स्क्वायर किया और मैं 8 का स्क्वायर कर दूं भी, तो ये तो मेरा क्या बन गया अभी, ये बन गया 25 बन गया, ये बन गया 49 और ये बन गया मेरा 64। क्या आ गया भाई, 9 और 5 14, 6 और 1 7, 74 बड़ा है 64 से। ये वैल्यू बन गई भाई यहां पर, समझना देखो इधर ऐसे ही बन गए ना। तो अब क्या बोलेंगे ऐसे ट्रायंगल को, बराबर आता है तो इसे क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में यदि अपने पास में ऐसी वैल्यू आ गई, यदि इस केस में आपके पास ऐसी वैल्यू आ गई, यानी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, उस केस में मैं क्या लिखूंगा, वो जो त्रिभुज है ना वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यून कोण, यानी जिस त्रिभुज में तीनों कोण है ना 90 डिग्री से कम के हों वो सारे वो न्यून कोण त्रिभुज। ये डेफिनेशन ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं भी यहां पर। लेकिन यदि आपको भुजाओं की माप दे दिए यहां पर, ये यही दे दिया जैसे मान लीजिए आपके सामने, अब बताओ भाई ये किस टाइप का त्रिभुज है भाई अपने पास, तो यहां पर कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, अपना न्यून कोण कहलाएगा। और यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा होगा, छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें इस क्वेश्चन के लिए तो ये वाला ऑप्शन पर राइट आंसर होगा। ठीक है, और यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन मेरे पास ए सी स्क्वायर होगा, तो मैं बोलूंगा इसको क्या, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक और देखें इसका, यदि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लेस देन ए सी स्क्वायर होगा, उस केस में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग से कम होगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, अधिक कोण त्रिभुज बोलूंगा उसको मैं यहां पर। शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर वर्गों का योग बराबर हो तो समकोण, बड़ा होगा तो अधिक न्यून कोण, और छोटा होगा तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, देखिए आगे, आगे देखते हैं क्या कि संभव त्रिभुज के तीनों कोण क्या है भाई अपने पास, संभव त्रिभुज के तीनों कोण देख क्या है भाई। संभव त्रिभुज, सबसे पहले बात आती है कि सर संभव त्रिभुज क्या होता है। संभव त्रिभुज में कोई भी जो ट्रायंगल होगा उसकी जब तीनों साइड बीसी और एसी यदि तीनों भुजाओं की माप समान होगी, जब तीनों भुजाओं की माप ना बराबर होगी ना, उस केस में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। एक तो ये है भाई समबाहु त्रिभुज, एक तो ये हो गया अभी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा करो कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये वाले जो कोण दे रखे अपने पास यहां पर, जैसे मान लो ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, तीनों कोण यदि बराबर हो गए तो भी वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो अब ध्यान क्या रखना है भाई, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर तो समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु त्रिभुज यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखेंगे कि जो भी कोई ट्राइंगल होगा अपने पास ऐसा यहां पर, ठीक है, बोले सर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां से जो लंबवत दूरी आ रही है, ये डिस्टेंस इसकी, यहां से ये दो दूरी आ रही है, ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस, तीनों जो डिस्टेंस है ना, ये तीनों की लंबाइयां भी क्या होंगी, आपस में बराबर होती है। ये किसी समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ध्यान रखनी है भी यहां पर। क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी और बनती है इसकी यहां पर, एक प्रॉपर्टी क्या, कि यदि कोई अपने पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अपने पास में, समबाहु त्रिभुज में यहां से ये जो आपने लंब खींच दिया, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ऐसे सारी प्रॉपर्टी आगे रिपीट होंगी, इनको अपन करेंगे भी आगे। देखिए नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आधार, देखिए इसमें समान भुजाओं के आधार पर बनने वाला कोण क्या होगा, समान होगा। समझो देखो इधर मैं आपको बताता हूं कि एक रेखाखंड जैसे मैं खींच दूं, क्या 2D ये ले लिया, जैसे ये मेरा एक रेखाखंड आ गया अभी यहां पर, देखिए समझिए इसको। ठीक है, एक रेखाखंड है अभी अपने पास, मैं यहां प्रकार ले लिया, अभी यहां पर प्रकार ले लिया।
इस प्रकार से इस प्रकार को आधे से ज्यादा खोल दिया मैंने यहां से। देखो छोटी क्लासों की बातें ही आपको ध्यान रखनी है, कई बच्चों को ये मालूम नहीं है भाई, आर्ट के जो स्टूडेंट है ना इनको ये बातें क्लियर नहीं है। मैं यहां से रखकर कंपास लेकर के एक चाप में जैसे यूं घुमा दिया और एक चाप मैंने क्या कर दिया नीचे घुमा दिया भाई। फिर इसको आप यहां से लेकर के इस साइड से लेकर के इनको चाप काटेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी भाई, यहां पर बन गई ये वाली वैल्यू। ठीक है भाई, देखो आगे। अब इनको क्या करें, डैश डैश से मिला दिया भाई, यहां पर ये लीजिए मिला दिया डैश डैश से। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना इसे बोलेंगे लंब समद्विभाजक, किसी भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाएगा भी यहां पर। ठीक है, इस लंब समद्विभाजक की विशेषता सुनो कि यदि आप इस पे यदि खूब सारे पॉइंट फिक्स करेंगे, यहां ले लिया, यहां पे ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ले लिया भी आपने, ये लिए पॉइंट, इस टाइप के पॉइंट ले लिए, तो इसकी विशेषता क्या है कि यहां से ये दूरी बराबर होगी भी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर होगी भी। मैं बोलूं ये वाली दूरी बराबर होगी भाई यहां पर। और यदि मैं बोलूं ये वाली दूरी भी ऐसे बराबर होगी, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर हो गई। ऐसे ही आप नीचे से भी कर सकते हो भी, ये इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, यानी मींस ये हो गया। यानी किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और इस लंब समद्विभाजक पर आपके जितने भी पॉइंट फिक्स होंगे ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होंगे। मींस ये दूरी बराबर बन रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज, इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या आ गई, लंबाई में बराबर हो गई, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोलूंगा। और यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस आधार के साथ बनने वाला जो कोण है ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा यहां पर। अब देखिए इस टॉपिक को आप यहां पर कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के द्वारा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की माप बराबर है, तो यहां पर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से आप जैसे मान लीजिए यूं खींच दिया आपने, ये लीजिए ऐसे, ठीक है, यहां से पॉइंट लिया तो ये जो लाइन, ये लाइन बराबर होगी भी यहां पर। यदि ये इसका समद्विभाजक होगा, उसको उल्टा करो, रिवर्स करो, यदि ये दोनों साइडें आपकी बराबर हैंगी तो यहां से खींचा गया जो लंब है ना वो बीसी को समान भागों में विभाजित करेगा और बनने वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट बिंदु देखिए। आगे बात आती है क्या, बहिष्कोण की बात करेंगे भाई। देखो इसमें देखिए, एक मैं त्रिभुज बनाता हूं भाई ऐसा, यह शेप लेते हैं एक, देखो यहां पर ये ले लिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है, एक ये त्रिभुज बन गया अभी, यहां पे लीजिए बन गया त्रिभुज। ठीक है भाई, अब यदि मैं इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे यूं बढ़ा दूं भाई, यहां पर ये बढ़ा दिया, इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे यूं बढ़ा दिया भाई, ये लीजिए, इस त्रिभुज की भुजा को आपने यूं आगे बढ़ा दिया भाई, ये लीजिए, इसको कलर दूसरा देते अपना व्हाइट दे दो इसको, ये लीजिए भाई यहां पर। ठीक है, एक कोण यहां बन रहा है भाई, ये लीजिए, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण मेरा यहां बन रहा है भाई। तो इन कोणों क्या बोलते हैं, जैसे मैं इसको ये पहला एंगल बोल दूं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, जो कोण एक, कोण दो और कोण तीन, ये तीनों कोण क्या कहलाते हैं भाई, बहिष्कोण कहलाते हैं भाई, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया? दूसरी ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इन तीनों कोणों का जो योग है वो योग कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये कोण मैं लिख दूं कितना, जो भी आएगा अपने पास, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ा देते हैं तो ये जो बार एंगल बनता है ना, ये कोण कहलाता है बहिष्कोण कहलाता है। और ये बहिष्कोण क्या होता है, इसके अंतराभिमुख, यानी इसके जस्ट सामने वाले, इसे कोण 3 4 बोल दो इसको, और इसको 5 बोल दो भाई, यहां पर ये लो बन गया। तो ये वाला कोण क्या होगा, कोण 4 और कोण 5 के योग के बराबर होता है। ये कहलाता है मेरा बहिष्कोण कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है त्रिभुज का। अब देखो क्या लिखा है इसमें, यहां पर
इसमें दिया है क्या कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण सुदूर मतलब सम्मुख भुजा के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, वो कोण क्या होगा, क्या होगा, कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होगा भाई। यहां पर क्लियर हो गया। ये त्रिभुज के बहिष्कोण की प्रॉपर्टी होगी। आपको इसको अच्छे से तैयार रखना है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है कई बार। क्लियर हो गया। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग, जैसे मान लीजिए इसको यूं किया, ये वाली भुजा आपने आगे बढ़ा दी, ये वाली आगे बढ़ा दी, इन तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद अपने आगे ये वाला देखिए भाई, यहां पर ये भी अपने क्या दे रखा है भाई, बहिष्कोण के बारे में दे रखा है भाई। यहां पर देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा सा क्या दिया है देखो। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं। देखिए समझिए इसको, मैं आपको हर बात हर टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा भैया। समझिए आप इन चीजों को, ये छोटी छोटी बातें, इन पे क्वेश्चन है ना, दिखने में तो ये बातें आपको ना बहुत ही इजी लग रही है यहाँ पर कि सर ऐसी ये सब बातें हमें क्लियर, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यदि कई बार पूछता है तो ये क्वेश्चन गलत होते हैं अपने से। और आपका सीईटी का, पटवारी का, रीट का एग्जाम बोलिए, एसएससी बोलो, सीजीएल बोल दीजिए आप यहाँ पर, या आप यूं बोल दो वीडियो का एग्जाम बोलिए, इन एग्जामों में ये ज्योमेट्री है ना बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछता है वो। ठीक है। तो अब क्या लिखता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष पर 2 बहिष्कोण होते हैं, परस्पर वो बराबर होते हैं भाई। यहाँ पर देखिए सुनिए, मैं यहाँ पर इस लाइन को समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की ये वाला, ये मैंने एक आगे बढ़ा दिया भाई, ऐसे ये किया, ये बहिष्कोण बन गया। और यदि मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, क्लियर हो गया अभी, ये मेरा बहिष्कोण बन गया भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, इस भुजा को, तो एक ही शीर्ष पर ये जो बहिष्कोण बन रहे हैं अपने यहां पर, एक ही शीर्ष पर ये जो बहिष्कोण बन रहे हैं, ये बहिष्कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात इसने लिखी है कि बराबर होते हैं। त्रिभुज कोण ए बी पी बराबर है कोण सी बी क्यू, ए बी और ये पी, ये वाला कोण किसके बराबर बता दिया अभी, सी बी क्यू के, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। या यूं समझ लो, कल वाली क्लास यदि आपने देख ली तो टॉपिक आप कर सकते हैं आराम से। कल मैंने क्या बताया था कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगे तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये कोण आपस में क्या होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होता है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी भी। ठीक है, चलो देखो एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं भी। ये मैंने करवा दिया कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है देखिए इसमें दिया है किसी त्रिभुज की भुजा 5 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी है भाई, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा अभी यहाँ पर। ठीक है, इसमें बताया था भी क्या कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बड़ा होगा। जैसे मैं बालू इसका वर्ग कर दिया, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 के स्क्वायर से है, बड़ा आ रहा है अभी। यूं करो, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 7 से बड़ा आ रहा है भाई, ये भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर, ये भी आ रहा है भाई। यदि ग्रेटर देन होगा तो अपन उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण के नाम से इसको बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज होगा मेरा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और यदि इनका योग है ना, दोनों का योग लेस देन होगा, ऐसे यहां पर लेस देन होता, तो उस केस में बोलते इसको क्या, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा भैया अब यदि यहां पर, यदि ऐसा होगा तो। और यदि क्या, यदि ये बराबर हो गया अपने पास में यहां पर, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, समकोण त्रिभुज बोलूंगा। ये आपके तीनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं यहां पर। ठीक है, चलो देखिए एक और यदि कोई क्वेश्चन बच रहा है देख लेते हैं इसको। यहां पर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है भी यहां पर। देखिए ये समकोण त्रिभुज है भी यहां पर, ठीक है। समकोण त्रिभुज की दो प्रॉपर्टियां ध्यान रखनी है कि एक तो सीधी सी डेफिनेशन बोलते हैं क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए भैया ये बहुत ही सिंपल सी है, सबको ध्यान है भी। यदि इसका उल्टा करें कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो वो भी समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा। ये आपको ध्यान, ये भी ध्यान रखना है। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण है 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज बोल देंगे भाई। ठीक है भैया, ये आपका सही आंसर, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना वो कर्ण होती है भी, और जिस भुजा के ऊपर कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये लंबवत दूरी कहलाती है, इसका क्या, लंब कहलाता है अभी ये वाला। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है, त्रिभुज के प्रकार देख लिए, कौन कौन सी कंडीशन में त्रिभुज बनता है, ये सारी बातें अपन क्लियर कर चुके हैं। तो आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री का जो टॉपिक उसको आगे और आगे अपने आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।